एपिसोड 13 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे जिन है ना किंगमिंग को लेकर निकल जाता है, बाकियों के साथ यहाँ पे रहने को डिसाइड नहीं करता। तो सामने से यहाँ पे किंगमिंग कहती भी कि सुनो जिन भाई, अगर हम उनके साथ यहाँ पे रहते ना, जो की है यहाँ से निकलने का वो हमें यहाँ पे मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं अगर बाकी लोगों के साथ मिलकर रहते। तो जो सुनते सामने से कहता जिन कह रहे यार मेरी बहन तो सामने से अभी भी वही सारी चीज़ों के बारे में सोच रही है, तुझे यहाँ पे क्यों लग रहा है कि भाई तुझे पे मुसीबत ना जाए चीज़ चक्कर में सामने से मैं उनके साथ यहाँ पे नहीं रह रहा हूँ। हाँ तो ये बात यहाँ पे वाकई में भाई वो लोग तुझे नुकसान पहुँचा सकते थे, इसलिए मैं उनके साथ नहीं गया हूँ। लेकिन इसके अलावा एक और दूसरा भी इंपॉर्टेंट रीज़न है जो सुनते किंगमिंग पूछेगा, दूसरा भी रीज़न है, बता वो क्या है। तो जेन बताते कि देखो भाई अभी के लिए उनका जो मेन ध्यान रहेगा सामने से भाई जो यहाँ पे है ना मीटिंग, उसके लिए यानी मीटिंग में है क्या बेसिकली खजाना, दूसरे के साथ यहाँ पे झगड़ा करेंगे, मारेंगे पीटेंगे और खजाना यहाँ पे लूटेंगे। तो मेन ध्यान भाई उनका वो सारी चीज़ों पर रहेगा। लेकिन तुम्हें मालूम होगा अभी भाई इसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो चुका है, जिसमें किसी ने बीच में ना फॉर्मेशन टाइप को लगा दिया है, जिस जगह में लोग मारेंगे तो जिंदगी में रियलिटी में भी मार सकते हैं, बाहर बिल्कुल भी जाने वाले नहीं है। तो सबसे पहले इस फॉर्मेशन को ढूंढेंगे, फॉर्मेशन खत्म करेंगे, फिर जो इनका पुराना प्रोसेस था उसे पूरा करेंगे और तब जाके भाई यहाँ पे सब कुछ खत्म होने वाला है। तो उनके साथ रहेंगे तो भाई हमें जो की मिलने के चांसेस ना के बराबर है, इसलिए भाई हमारा भाई फायदा इसी में क्या भी अभी के लिए हम उनसे यहाँ पे दूर रहे। और सामने से उनके बीच में जो रेन था ना भाई, रेन में मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ, मुझे याद है पीछे जो उसने मुझे छुआ था उस समय मैंने अपना थोड़ा सा स्पीच होने जी उसके अंदर डाल दिया था, लेकिन वो स्पीच होने जी भाई उसके अंदर से मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था, तो उसमें अजीब लगा, इसलिए भाई मैंने सोचा कि यहाँ पे उनसे यहाँ पे दूर रहते हैं, तो अभी के लिए दूर ही रहते हैं। तो सामने से किंगमिंग बोल दी छिट्टी के समझ गई, और इसके बाद से दोनों अकेले निकल जाते हैं। यहाँ पे हम दोनों अकेले जाते हैं ना भाई, और चाबी मतलब जो मेन की है निकलने का उससे ढूंढ लेते हैं, बाकी लोग जो करना चाहते हैं वो उनको करने दो, उनकी माँ का भरोसा। उसके बाद सीन होता है इन सारे लोग पर जो कि ढूंढते ढूंढते ना सेंटर के एरिया में पहुंचते, वहाँ पे सामने से इनको एक अजीब सा पत्थर दिखा देता है, उसके आसपास यहाँ पे ढेर सारे तिलिस्म लगा हुआ है और उसके ऊपर से अजीब अजीब से एनर्जी महसूस होती है। तो लोग समझ जाते हैं हमें जो फॉर्मेशन जो कि पूरा भाई यहाँ पे रूल बर्बाद कर रहा है ये पक्का उसका सेंटर रहेगा। तो भाई सीधा सीधा हम लोग पहुँच गए, जाते इस पर हमला करके इसे तोड़ देते ताकि भाई सब कुछ यहाँ पे पहले जैसा हो जाए। तो बंदे लोग हमला करने को तैयार थे, लेकिन जांग यहाँ पे रोक देता है और रोकते यहाँ पे कहता है रुको जरा सबर करो भाई, ऐसे कैसे भाई, पहले थोड़ा सा सोचो समझो फिर अटैक करना। तो उससे बंदे बोलते कम ऑन जांग भाई तुमको ज़्यादा यहाँ पे ओवर कॉशनिंग हो रही हो भाई, हम लोग भाई देखो कोई ऐसे वैसे नल्ले बंदे नहीं है, स्पेशल बंदे हैं, तो भाई इसको तोड़ पाना हमारे लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जाएंगे तोड़ेंगे खत्म करेंगे और जो हमारा पुराना प्रोसेस है उसे अच्छे से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो भाई सामने से बंदे जांग की बात सुनते नहीं है, जाते हमला करने के लिए, लेकिन जैसे हमला करने जाते डम से एक ब्लास्ट होता है, बेसिकली कोई अटैक इनकी ओर करता है, सबके सब भाई पीछे गिरते हैं, उनको चोट लगता है, ये लोग भी कन्फ्यूज करे बीसी क्या हो गया भाई किसने अटैक किया। तभी मालूम चलता है फॉर्मेशन प्रोटेक्शन बीस्ट नाम के भी कुछ ऐसे जानवर रहते हैं जिनका काम भाई यहाँ पे प्रोटेक्शन करने का है, वो बीस्ट भाई इसकी यहाँ पे प्रोटेक्शन करे सामने से उस पत्थर की। तो लोग भी हिल जाते करे बीसी भाई सामने से ये प्रोटेक्ट करे, तो इसे हरा पाना यहाँ पे मुश्किल है। अभी के लिए भाई इनको महसूस होता है सामने जो बीस्ट है ना भाई अपने एक अलग टाइप के मतलब स्टेज पे है, जिसमें रहने के बाद ना सामने से किसी भी वेपन का और किसी भी स्किल का ना जल्दी से उसके ऊपर असर होगा नहीं। तो सामने से शायद बताते भी कि यहाँ पे हमारे वेपन हमारे स्किल का हमारे स्पेल का किसी भी चीज़ के इस पर असर होने वाला नहीं है, तो हम क्या करें, लगता भी हमारा तो पपीता निकल जाएगा। यहाँ पे जांग बोलता है शांत हो जाओ, ज़्यादा यहाँ पे टेंशन मतलब प्रेशर बिल्कुल मतलब हम लोग कुछ सोच समझ के पक्का इससे रुकेंगे। सामने से बीच तभी इनके ओर हमला कर देता है, तो उनके हम लोग को जैसे तैसे ये लोग अपने तलवार जो कुछ है ना उससे सामने से रोकने की कोशिश कर रहे, उससे बीच में सामने से जांग कहते कि हाँ भाई इसका कोई ना कोई वीकनेस होगा, हमारा काम है इसकी वीकनेस को फाइंड करके उस पर हमला करके इसे मारने का। शायद ये काम मैं तुम्हें यहाँ पे संभालता हूँ, कुछ बंदों को लेकर भाई आगे जाओ, जब तक इसे यहाँ पे रोकता हूँ अपना ध्यान भाई अपनी ओर भटकाता हूँ, तुम फायदा उठा के भाई जाओ और मौका ढूंढ कर उसका जो वीकनेस ना फाइंड करके उस पर हमला करके इसे जान से यहाँ पे मार सकते हो, उस वीकनेस पे हमारा हथियार यहाँ पे पक्का काम करेगा, समझ गए ना। ये कहती है ओके ठीक है, फिर आगे चल जाती है। जांग अभी भी आवाज़ लगाता है हाँ संभल कर रहना कि भाई यहाँ पे मौत मतलब वाकई में मौत हो जाएगी, इसे संभल कर जाना। ये भी जाती है जैसे तैसे खुद अटैक करती है, बचती है, इसे वीकनेस यहाँ पे दिख जाता है, इसे अपना तलवार लेके एक लंबा चौड़ा जंप मार के उसका जो वीकनेस है ना वीकनेस पे जाकर तलवार यहाँ पे आर पार कर देती है, जिससे उस बीस्ट की यहीं पे मौत हो जाती है। जैसे बीस्ट मरता है सारे के सारे बंदे खुश के हाँ भाई शाया का मार कर दिया, तुम तो भाई यहाँ पे अप्सरा हो एक परी हो बजा के ना आसमान से भाई पृथ्वी पे हम जैसे लोग यहाँ पे कल्याण करने के लाई थी। बीस्ट मर गया, बीस्ट का टेंशन नहीं, इसलिए सामने से जो फॉर्मेशन उसे बर्बाद करके हम सब कुछ यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो सब खुश भाई, सब लोग अपना टेक बारे में निकालते हैं और जो पत्थर था वही जो बेसिकली फॉर्मेशन का सेंटर था उससे पे हमला करके उस पत्थर को तोड़ देते। सब लोग और भी खुश कि चलो भैया फॉर्मेशन भी यहाँ पे टूट चुका है, नहीं सब कुछ पहले जैसा पक्का यहाँ पे नॉर्मल हो चुका रहेगा, अब किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है। क्यों शायद मैंने सही काम समझा ना, लेकिन क्या शायद के ऊपर भाई अजीब से यहाँ पे कुछ भाई मैजिक हो चुका था, जिसके बाद से अपने कंट्रोल के अंदर बनी थी, एकदम बुरी जैसे मतलब एकदम बुरी बन चुकी थी और सीधा तलवार लेके भाई इसके पेट के आर पार मार देती है सांग के, लेकिन साइड से मारती है। और कल्टीवेटर जो चेकअप भाई एक बार में मारेगा नहीं, खाली चोट लगता है खून निकलता है, तलवार मार के वापस निकाल के अब छाती में मारने वाली थी, लेकिन जांग यहाँ पे रोक लेता है, कहता भाई होश में आओ शायद भाई तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हारा टीममेट हूँ, मुझ पे हमला क्यों कर रही हो।
तभी सामने से उसको तो रोक लेता है। अब पीछे से बाकी सारे बंदों को नोटिस करते हो, बाकी बंदों का भी हालत ऐसी हो चुका है, सबका सब बौखला चुका है, एक दूसरे के ऊपर हमला करे या आवाज लगाते कहते भाई रुको यार, शांत हो जाओ भाई, तुम लोग अपनी बंदों पे हमें हमला क्यों कर रहे हो। तब यहाँ पे जांग के दिमाग की बत्ती जलती है, तब समझ आता है शिट भाई वो जो है ना बेसिकली ऐसी था, शायद उसको तोड़ने के बाद है ना कोई अजीब से मैजिक होगा जो कि सारे बंदों का भाई है ना मेंटली मैनिपुलेट करके एक दूसरे के साथ यहाँ पे झगड़ा करवा देंगे। मैं जो भी बंदे हैं उन बंदों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, जिस चक्कर में शायद मेरे ऊपर यहाँ पे आशा नहीं हुआ, लेकिन बाकी बंदे का मेंटली पावर और फिजिकली पावर मुझसे कमजोर है, जिस चक्कर में बाकी सारे बंदों पे शायद असर हो चुका रहेगा। तभी जो रेन था ना, रेन भी इसके सामने आता है, ये देख के हिल जाता है एक समय, ये रेन तो भाई ये तो मुझसे भी कमजोर है, इसके ऊपर क्यों असर नहीं हुआ। तभी सामने से रेन का अटैक निकालता है, कहता है भाई गुड भाई अब तू बचेगा नहीं, उस पर अटैक यहाँ पे कर देता है। जांग को भी लगता है जांग ऐसे दूर जा गिरता है, वो भी कन्फ्यूज कर बीस यहाँ पे चल क्या रहा है भाई, इस पे असर नहीं हुआ और सामने से ये मेरे ऊपर अटैक किया जा रहा है। उसके बाद सीन होता है ज़ेन और किंग मिंग पे, जो कि खाई के पास यहाँ पे ऐसे बैठे हुए। तभी चाबी ढूंढे थे, मेन की ढूंढे थे, लेकिन की इनको मिला नहीं था। तो सामने से यहाँ पे किंग मिंग भी कहते हैं शिट की तो मिला नहीं है, कि कोई आसान तरीका नहीं है की को फाइंड करने का। सामने से कहता है ज़ेन आई डोंट नो, लेकिन मैंने तुमसे कहा था रेन के ऊपर मैंने स्पिरिचुअलिटी लगा के रखा था, जो ऐसे मैंने रेन से देखा उसके ऊपर महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब वो मुझे महसूस हो रहा है, वो कहीं आसपास ही है, चलो उसके पास। उसके बाद सीन शुद्ध वापस यहाँ पे उसकी और भाई जांग की ओर, सामने से यहाँ पे भाई वो हमला करता है अभी भी उसकी ओर। जो देखते बाद ना यहाँ पे जांग समझ जाते कि हाँ भाई ये रेन भाई तू ही मेन कल्प्रिट है, सबको सब है सामने से तू यहाँ पे कर रहा है, साले तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई भाई, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सामने सो भी कहता भाई तू मुझे यहाँ पे छोड़ेगा नहीं भाई, तूने अपनी पावर यहाँ पे देखी है भाई, बस कुछ मेरे से भाई तेरा पावर ज़्यादा नहीं भाई, मेरे से भी यहाँ पे कम है, तुम्हें सामने टिक नहीं पाएगा। हालांकि तेरे पास कमाल के यहाँ पे खजाना है, लेकिन वो खजाना हाँ वो खजाना भी तुझे यहाँ पे बिल्कुल बचाने वाला नहीं है। सामने से यहाँ पे तभी ना जांग महसूस करता भाई ये बंदा वाकई में रेन है या फिर कोई और है, कि भाई इसका एनर्जी, इसका जो एनर्जी है ना भाई उसके जैसे तो मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। उसके बाद सामने से भाई जो रेन था फिर से हमला करता है, जो फिर से भाई इसको आके लगता है जांग को, जांग का भी दिमाग खराब, वो जो सच चला था शिट भाई कितना पावरफुल हमला है, ऊपर से तेरा भाई स्किल है तो एक ईविल स्किल है, जो सुनते सामने से रेन बोलता है हाँ ईविल स्किल है, तो उसमें क्या हुआ। और ये जो बेसिकली सामने था ना, एक हिसाब से बोल सकते भाई कठपुतली था या इल्यूजन था या क्लोन था, कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई रियल वाला था, उसने काला कपड़ा पहना था और गुफा के अंदर बैठा हुआ था, और गुफा में बैठे बैठे यहाँ पे कंट्रोल कर सकता था, और सामने से जो भी जांग बोल रहा है ना उससे यहाँ पे सुनाई दे रहा है गुफा में बैठे बैठे रेन को, तो वो भी सामने से सुनता है, वो भी कहता है कि हाँ भाई क्या हुआ, भले यहाँ पे इविल स्किल रहा तो भाई उसमें मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर यहाँ पे मेरा ना भाई, पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने मास्टर के जो बाकी सारे स्टूडेंट थे भाई इंक्लूडिंग में, तो बाकी सारे जो स्टूडेंट थे मेरे क्लासमेट वगैरह बोल सकते हैं, मेरा मजाक हमेशा उड़ा देते, मुझे परेशान कर देते, लेकिन मैं चाह के भी उनका कुछ ऐसा उखाड़ बिल्कुल भी नहीं पाता था। लेकिन बाद में भाई मुझे यहाँ पे किसी का सपोर्ट मिला, और सपोर्ट मिलने के बाद ना मुझे कमाल का पावर मिला, जिसके बाद से भाई सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि जो मेरे मास्टर थे, मेरे मास्टर भी भाई मेरी रिस्पेक्ट यहाँ पे करने लगे थे, वरना इससे पहले तो भाई मुझे यहाँ पे नल्ला मांगते थे, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर इज इंपॉर्टेंट, भले भाई इविल स्किल से मिले या फिर कोई भी ऐसा नॉर्मल स्किल से यहाँ पे मिले। सामने से तभी यहाँ पे गुस्सा भी करते हैं जांग के ऊपर नहीं ज़ेंग के ऊपर भाई, अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर कि हाँ भाई साला वो कमीना भाई, उसके चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो चुका था, एक बार वो मिले तब उसकी मैं बैंड बजा के रख दूंगा, तभी वो पीछे साइड आ भी जाता है, आप देख सकते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।